Next chapter start, chapter 14, sources of energy, class 10th, physics. In chapter 14, sources of energy, first, what is energy? Energy basically comes in different forms and transfer from one form into another. Like need of energy, हमें energy की ज़रूरत क्यों होती है? For making food, खाना बनाने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, रनिंग मशीन्स के लिए, अपने इंडस्ट्रियल वर्क के लिए और एग्रीकल्चर वर्क के लिए. क्वालिटी ऑफ गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी. गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? फर्स्ट इज ईजीली अवेलेबल होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए, ईजीली सेफ टू हैंडल होनी चाहिए, यूज़ करना चाहिए और पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए उसमें. एंड विच वुड लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास. व्हाट इज़ फ्यूल्स? फ्यूल्स क्या होते हैं? विच आर बर्न इनटू प्रोड्यूस हीट एनर्जी. जिनको बर्न करने पर जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसको क्या कहते हैं? फ्यूल्स. एग्जाम्पल लाइक वुड, कोल, एलपीजी एक्सेट्रा. एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? फर्स्ट प्रॉपर इग्निशन का टेम्परेचर होना चाहिए. सेकंड चीप एंड इजीली अवेलेबल, बर्न स्मूथली, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, बर्न विदाउट एनी गिविंग हार्मफुल गैसेज. Now sources of energy. Sources of energy, two types, conventional and non-conventional. First, conventional sources of energy. In conventional sources of energy like fossil fuels, thermal power plant, hydropower plant, geothermal energy. And non-conventional energy, we have solar energy, energy from sea like tidal wave, nuclear energy or wind energy. Conventional sources of energy like fossil fuels or biomass etc. In fossil fuel which develop from fossils like coal, petroleum को बर्न करने पर जो हमें फ्यूल्स मिलते हैं, like fuels develop from fossil like coal और petroleum, available in limited amount. ये क्या है? लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास अवेलेबल होती हैं और नॉन रिन्यूएबल होती है. नॉन रिन्यूएबल होती है, एक बार उसका यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ नहीं कर सकते. पॉल्यूशन बाय फॉसिल फ्यूल्स, रिलीज ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन. जब हम उनको बर्न करते हैं तो उसके अंदर से क्या है? ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन गैस और सल्फर निकलते हैं, जो क्या है? कॉजेज करती है एसिड रेन दैट डैमेज ट्रीज, प्लांट्स, रिड्यूस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जो कि क्या कारण होता है? हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट का. सो इससे कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ कंबशन प्रोसेस. कंबशन प्रोसेस की एफिशिएंसी को क्या इंक्रीज करना चाहिए? डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए जिससे क्या हम हार्मफुल गैसेस को रिलीज होने से रोक सकें और एस्केप होने से रोक सकें. थर्मल पावर प्लांट. इन थर्मल पावर प्लांट और पावर प्लांट विच यूज़ हीट एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, उसको क्या है? थर्मल पावर प्लांट कहते हैं. लाइक बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूस स्टीम टू रन टर्बाइंस एंड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज मोर एफिशिएंट. इन हाइड्रो पावर प्लांट वी हैव अ डायग्राम है. टर्बाइंस, टू रिवर एंड रिजर्वियर, स्लूज गेट्स एंड पावर हाउस जनरेटर. हाइड्रो पावर प्लांट बेसिकली क्या होता है? कन्वर्ट करता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर. फॉलिंग वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसको क्या है? इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है. ये बेसिकली एसोसिएटेड होता है डैम्स के साथ. अराउंड 25% ऑफ आवर कंट्रीज एनर्जी इज रिक्वायरमेंट इज मेड बाय हाइड्रो पावर प्लांट. हमारी कंट्री के 25% जो रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की वो किससे पूरी होती है? हाइड्रो पावर प्लांट से. सो व्हाट आर द एडवांटेजेस? देयर इज़ नो एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड रिन्यूएबल होता है, हम उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं. डिसएडवांटेज क्या होती है? लार्ज अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इनको चाहिए होता है, जो कि प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए. एंड क्रिएट प्रॉब्लम्स ऑफ सेटिस्फैक्ट्री रिहेबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल.